दाल फ्राई और जीरा राइस दोनों का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अक्सर हम रेस्टोरेंट या कोई पार्टी हो या ओकेशन हो तो हम दाल फ्राई और जीरा राइस अक्सर खाते ही है। तो ऐसे ही दाल फ्राई और जीरा राइस हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। जीरा राइस के साथ दाल फ्राई तड़का का कॉम्बिनेशन हो तो बात ही कुछ और है। तो आइए दाल फ्राई तड़का एंड जीरा राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में हम 1 कप तुअर की दाल और साथ ही में मैंने ली है 1/4 कप मूंग की दाल और 1 टेबलस्पून चने की दाल को अच्छे से धो लिया है। तो एक प्रेशर कुकर में हम ले लेते हैं। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 500 ml जितना पानी डालेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब प्रेशर कुकर बंद करके 5 सीटी आने तक पकने देंगे। तो एक साइड मैंने पकने के लिए रख दिया है, तो दूसरी तरफ हम ये चावल को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बासमती चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल से बना सकते हो, पर बासमती से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब पानी को मैंने बॉईल करने रख दिया था, उसमें हम डालेंगे आधी टीस्पून नमक और 1 टीस्पून घी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब अच्छा से उबाल आने लगा है, तो अब हम धोकर रखे हुए चावल को डाल देंगे। तो ये चावल मैंने पानी के अंदर डाल दिए। अब चावल डालने के बाद एक बॉईल आने तक हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो अच्छे से बॉईल आने लगा है। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो करके पकाएंगे। तो तकरीबन 15 से 18 मिनट जितना इसे पकने में टाइम लगेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये पक गए हैं। मतलब इसे पूरी तरह से नहीं पकाने हैं, हल्के से कच्चे रखने हैं। मतलब 90% इसको पकाने हैं। तो एक्स्ट्रा जो पानी था उसे मैंने निकाल दिया है। अब एक प्लेट में हम चावल को ले लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। तो पूरे चावल को मैंने ले लिया। इसे साइड में रख देते हैं। अब प्रेशर कुकर में से भी हवा रिलीज हो गई है, तो खोल लेते हैं। तो देखिए दाल अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। तो आप सिर्फ तुअर की दाल लेकर भी बना सकते हो। तो अब दाल को हम तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। और ये दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। तो जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देना है। साथ ही में डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 2 लाल सूखी मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। अब हम डालेंगे 3/4 कप जितने बारीक कट किए हुए प्याज। अब 1 से 2 मिनट प्याज को पकने देते हैं। तो प्याज थोड़े से पक गए हैं। अब उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप बारीक कट किए हुए टमाटर। तो टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट पका लेते हैं। अब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो आधा कप जितना पानी हम डालेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मसाले करेंगे। तो आधी टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि दाल बॉईल करते वक्त भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें उबलने लगी है। तो अब बॉईल की हुई दाल इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो उबाल आने के बाद 1 से 2 मिनट दाल को पकाएंगे। अब थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है।
तो अब गैस को हम बंद करके दाल को सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म दाल को एक बाउल में हम सर्व करेंगे। तो इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए एक तड़का पैन में मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाला है। साथ ही में डालेंगे 2 टीस्पून घी और गर्म होने के बाद आधी टीस्पून हम जीरा डालेंगे। तो जीरा डालने के बाद गैस को तुरंत बंद कर दिया। साथ में डालेंगे 2 लाल सूखी मिर्च और आधी टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इस तड़के को हम दाल के ऊपर डालेंगे। ये तड़का करना ऑप्शनल है। तड़का लगाने से दाल का टेस्ट और निखर के आएगा। तो तैयार है हमारी डिलीशियस दाल फ्राई तड़का। तो थोड़े से धनिया पत्ता से भी हम गार्निश कर लेते हैं। तो दाल की बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रही है। तो लीजिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म बहुत ही डिलीशियस दाल फ्राई तड़का। तो अब हम राइस को भी सोते कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम 2 टीस्पून तेल डालेंगे। साथ ही में डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना घी। तो तेल और घी गर्म होने के बाद हम आधी टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब हम चावल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं वो डाल देते हैं। तो चावल डालने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चावल अच्छी तरह से ठंडे होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि चावल टूटने लगेंगे। तो जीरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारे जीरा राइस। तो मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ। तो एक प्लेट में थोड़े से राइस लिए और थोड़ी सी दाल डाल के मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही डिलीशियस बने हैं और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। तो तैयार है हमारी दोनों चीज़ें, दाल फ्राई तड़का और जीरा राइस। तो देर किस बात की, आज ही बना लीजिए ये मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई एंड जीरा राइस। दोनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ मैं प्याज और नींबू सर्व कर रही हूँ। आप चाहो तो इसके साथ पापड़ भी सर्व कर सकते हो। दोनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। आप जब बनाएंगे ना तो आपका घर भी महकने लगेगा। तो आप भी इस मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और हमारी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दाल फ्राई और जीरा राइस की सामग्री नोट करना चाहो तो कुछ इस प्रकार है। थैंक यू। हमारे चैनल पर हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नई रेसिपीज की वीडियो रिलीज होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें।